कहते हैं कि जब जागे तभी सवेरा होता है, और ये कहावत बहुत पुरानी है और ये मौजू भी है, क्योंकि इस कहावत को जब जब आप कसौटी पे कसेंगे तो आपको इसके सत्यता का और इसके बारीकी का अंदाज़ा लग जाएगा। बिहार की राजनीति में इसी तरह की बातें सामने आ रही हैं। बात अगर एलजेपी की करें तो एलजेपी को लेकर के कई तरह की बातें की जा रही हैं। वहीं एक और घटना बिहार में बहुत तेज़ी से फैल रही है और उसको लेकर के चर्चाएं खूब हो रही हैं। चर्चा है शहाबुद्दीन की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ओसामा और पत्नी हिना साहब से लोगों के मिलने का सिलसिला। एक तरफ जहां शहाबुद्दीन के परिवार से मिलने और अपने पाले में करने की बात चल रही है, वहीं चिराग पासवान को पार्टी और उनके परिवार से अलग करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब ये दोनों ही घटनाएं बिहार को कितना प्रभावित करती हैं आप इसको समझ रहे होंगे, क्योंकि एक तरफ जहां शहाबुद्दीन को जो कि उनसे नफरत किया करते थे, उनको लेकर के कई तरह की बातें किया करते थे, आज वो लोग भी ये चाह रहे हैं कि ओसामा और हिना साहब का उन्हें आशीर्वाद मिले और वो उनके साथ आ जाएं। वहीं आपको बता दें कि कल तक रामविलास पासवान के होते हुए सभी चाहते थे कि रामविलास पासवान मेरे साथ हो जाएं। आज उनके पुत्र और उनके पार्टी को कई खंडों में बांटकर लोग उनसे दूरी बना रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आरजेडी ने चिराग पासवान को एक बड़ा ऑफर दे दिया है। इस ऑफर के बाद चर्चा का बाजार गर्म हो गया। हालांकि इस पूरे एपिसोड में आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए थी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप बात करने जाएं, हम भी बात लगातार कर रहे हैं और पूछना चाह रहे हैं कि इस पूरे एपिसोड में उनका मंतव्य क्या है, वो क्या चाहते हैं, चिराग या पारस। तो कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर कुछ बोलता भी है बहुत ज़्यादा मुंह में उंगली करने पर, तो सीधी तौर पे ये बात बताता है कि ये तो पारिवारिक मामला है, उनका व्यक्तिगत मामला है, इस मामले पर हम क्या बोल सकते हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी ऐसे प्रवक्ता नहीं है जिनसे हमने बात करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन सभी का कहना एक ही बात है। हालांकि ये बातें जो अभी चुप्पी साधे हुए हैं और इतना कैलकुलेटेड बातें जो बता रहे हैं, ये बातें 2020 के चुनाव के ठीक पहले और ठीक बाद नहीं बोलते थे। बिहार भाजपा के नेताओं ने चिराग पासवान को लेकर के कई तल्ख बयान भी दिए थे। इसके पीछे कारण था कि तब नीतीश कुमार को खुश करना था, और आज इस पूरे एपिसोड में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की ही भूमिका है। तब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुप है। कहा तो अंदर खाने में ये भी जा रहा है कि इस पूरे एपिसोड में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपना बदला ले लिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुप है। और इन सारे एपिसोड में सबसे बड़ा रोल तेजस्वी यादव ने निभाया है। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे, पहले तो उनकी पार्टी के तरफ से ऑफर था, अब तेजस्वी यादव ने खुद ऑफर दे दिया चिराग पासवान को कि यदि वो घुटन महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल न समझें। आरजेडी और तेजस्वी यादव उनके साथ खड़े हैं, वो जब भी चाहें वापसी कर सकते हैं, उनका संबंध बहुत पुराना है। इस बात को लेकर के मीडिया में बात करते हुए चिराग पासवान ने भी आभार व्यक्त किया है और कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है, हमारा संबंध बहुत पुराना है आरजेडी के साथ। लालू प्रसाद जी के साथ हमारे पिताश्री का बहुत ही बेहतर संबंध था और कभी भी आपसी क्लेश या द्वेष नहीं हुआ था। इस बात को याद कराते हुए हम आपको बता दें कि एक बार छोटी सी एक बात हुई थी कि इस बात को लेकर के चुनाव से ठीक पहले तेज प्रताप यादव ने रामविलास पासवान को लेकर के कुछ ऐसे पोस्टर लगा दिए थे या कुछ बयान दे दिया था, जिस बयान को लेकर तुरंत एक्शन में आए थे लालू प्रसाद, और तेजस्वी यादव को भी कहा था कि तेज प्रताप को ऐसा करने से रोका जाए। रामविलास पासवान जी बहुत सम्मानित नेता हैं। आज उन्हीं की पार्टी को तोड़ने वालों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब रामविलास पासवान नहीं हैं तो उनकी पार्टी को तोड़ करके क्या हासिल कर लेंगे, लेकिन ये अब हो चुका है। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने एक तरफ जहां तेजस्वी यादव को धन्यवाद दिया है, छोटा भाई बताया है, वहीं उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अभी उन्होंने कहीं किधर भी जाने का नहीं सोचा है। जब अपनों ने ही धोखा दे दिया तो अब वो अकेले चलने की बात सोच रहे हैं। न तो चुनाव है न कुछ है, अब उनके एक ही लोग और एक ही आदमी, एक ही जो बिहार की जनता है वही उनको आशीर्वाद देगी, और उसके आशीर्वाद के लिए वो अब भ्रमण पर निकलने वाले हैं। उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे।
अब ये फैसला जो है और इस तरह की बातें बिहार की राजनीति में खूब चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिर चिराग पासवान किधर जाएंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का एक बार फिर से चिराग पासवान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होना इस बात को दर्शाता है कि तेजस्वी यादव के निमंत्रण और आमंत्रण के बाद भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि अगर चिराग पासवान कहीं महागठबंधन या आरजेडी की तरफ चले गए तो उसे बड़ा नुकसान होगा। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी न तो पशुपति पारस के साथ खड़ी नज़र आ रही है और न ही चिराग पर कुछ बोल भी रही है तो ये कह रही है कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये पारिवारिक मामला है, ये लंबा नहीं चलने वाला है। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है और चिराग पासवान वाला मामला किस करवट बैठता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र पूरी तरह से खबर पर बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और 8 लाख परिवार का हिस्सा बने, जिससे कि आपको सभी खबरें प्राप्त होती रहे और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।